नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं कि मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल के आप एडवोकेट किस प्रकार से बनेंगे और किस प्रकार से इस फील्ड में अपने कैरियर को उज्जवल करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्सीडेंटल केसेस के लिए मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट में केसेस फाइल होती हैं, जिसमें मुआवजे के लिए दावा पेश किया जाता है, यानी कि कंपनसेशन। अगर हमारे देश में अगर किसी प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं तो हमारे यहाँ कानून है कि उस व्यक्ति को कंपनसेशन दिया जाए, उसको मुआवजा दिया जाए। तो मुआवजा कौन देगा, कंपनसेशन वो व्यक्ति कैसे लेगा, ये सारे जो प्रक्रिया है किसी भी जेन्युइन या कॉमन व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है। इसके लिए एक अलग से लॉ के क्षेत्र में यह एक अच्छा स्कोप है, एक अच्छा मील का पत्थर है, जिसमें आप अच्छी खासी मोटी अर्निंग कर सकते हैं। आप इस फील्ड के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट में आप कंपनसेशन के लिए अपने क्लाइंट से केस लेके और उसे कमीशन बेस पे एक फिक्स अमाउंट के बेस पे या अपने फ़ी लेकर के आप काम कर सकते हैं और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये कंपनसेशन या मुआवजा देगा कौन। तो ये कंपनसेशन अगर किसी व्यक्ति को किसी कारण से एक्सीडेंट में या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, तो उसके लिए वो व्यक्ति उस गाड़ी ऑनर पे कंपनसेशन का मुआवजे का केस कर सकता है। उस स्थिति में अगर गाड़ी मालिक के पास इंश्योरेंस है, गाड़ी का उसने प्रॉपरली इंश्योरेंस करा रखा है, तो ये क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी। और अगर किसी कारणवश इंश्योरेंस नहीं है तो फिर ये जो क्लेम है वो गाड़ी मालिक जो होता है वो देता है। कंपनसेशन की कोई लिमिट नहीं है, इसकी एक चार्ट है, एक गणना है, जिसे एडवोकेट खुद से मिलाकर तय करके कोर्ट में पेश करते हैं और उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना ज़्यादा कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी से या मालिक से ले सके। तो एक अच्छे लॉयर की इस फील्ड में बहुत ही आवश्यकता है और ये भी फील्ड एक बहुत ही अलग तरीके से है, अलग हटके है। इसके कोर्ट मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल के कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और आप चाहें तो इस फील्ड में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसमें करना यह होता है कि मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारियां नहीं होती हैं। एक्सीडेंट हो जाने पे लोग कोर्ट में मुआवजा के लिए केस दाखिल करने नहीं जाते हैं। उसके लिए अगर जो लॉयर है वो उन्हें खुद तत्पर होना रह पड़ता है, अपने एरिया में ये सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। और अगर कहीं कोई एक्सीडेंटल होता है तो वहाँ पे उसके परिवार से मिल के उनको कंपनसेशन दिलवाने का पूरा दायित्व आपको लेना पड़ता है। इससे होता यह है कि आपकी अपना प्रोफेशन का काम तो हो ही जाता है, मगर आप सामने वाले को भी एक बहुत बड़ा उपकार करते हैं। अगर किसी गरीब परिवार को अगर उसके घर का कोई भी व्यक्ति या उसका गार्जियंस एक्सीडेंट में डेथ कर गया हो और आप अगर उससे कुछ कंपनसेशन दिलवा देते हैं, वो चाहे जितना ही हो, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो हो, तो उस परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो जाती है। तो इस तरीके से आप एक ऐसा कार्य करते हैं जहां आप दूसरों की मदद भी करते हैं और आप अपने लिए भी करते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो उसका एफआईआर दर्ज जरूर हुआ हो। एफआईआर दर्ज ना हुआ होगा तो फिर आपको कंपनसेशन या मुआवजा लेने में कठिनाई आती है। तो इसलिए लॉयर का आपका यह कार्य है, यह दायित्व बनता है कि आप उस परिवार के साथ कि जहाँ भी एक्सीडेंट होता है उसके परिवार वालों से आप मिले,
उसे सही सजेशन दे, उसके एक्सीडेंटल जो भी जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ हो उसका FIR हुआ है या नहीं हुआ है, दर्ज ना हुआ हो तो दर्ज कराएं, दर्ज हुआ हो तो उसका सर्टिफाइड कॉपी लेके सब कुछ करके और फिर आप उसका क्लेम फाइल करें और अपना दायित्व अच्छे से निभाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें।